करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ, वैसे तो ठीक हूँ भी और नहीं भी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जुकाम हो गया है मुझे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज सुबह से ना मैं लग गई थी सिलाई काम करने में क्योंकि बहुत सारे कपड़े सिलने हैं और मैं चाहती हूँ कि आज एक दिन में ही मैं सारे कपड़े ख़त्म कर दूँ। तो सुबह 9 बजे से लग गई थी, तो 10 साढ़े 10 बजे तक कपड़े सिले। उसके बाद चली गई थी नहाने और अभी नहा कर आई हूँ और अभी बज चुके सुबह के 11। तो अभी ना वैसे तो मैंने एक ब्लाउज सुबह सिल लिया था और अभी कुछ सूट वगैरह सिलना है। और यहाँ पर ना मेरी सिस्टर के कुछ कपड़े रखे जिसमें बाजुएं वगैरह लगानी है, तो रक्षाबंधन के अगले दिन वो भी टाइम नहीं मिला था। तो पहले देखिए ये जो टॉप है उसमें मैं बाजुएं वगैरह लगा देती हूँ, उसके बाद ही सूट सिलूँगी, तो वही शेयर करूँगी। तो चलिए अभी वापस से सिलाई काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सूट है मेरी सिस्टर का। वैसे मेरी सिस्टर के ना 3 सूट थे, तो वैसे तो 2 सूट में तो बाजुएं लगी हुई थी, इसी वजह से उसमें तो बाजुएं नहीं लगानी थी, सिर्फ उसको फिटिंग ही करना था। लेकिन जो ये वाला सूट है उसमें बाजुएं नहीं लगी थी, तो अभी मैं उसमें बाजुएं लगाऊंगी। उसके बाद ही एक मीन्स के हमारे जो पड़ोस में लोग रहते हैं वो हमें सूट सिलने के लिए दे गए हैं, वही मैं सिलूंगी। तो वैसे ना सिलाई काम करना ऐसे देखने में ऐसे लगता है कि आसान है, लेकिन ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। और वैसे ना आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी, वैसे तो ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा सा जुकाम हो गया था कुछ, क्योंकि मैंने ना कल रात को थोड़ा सा ठंडाई पी ली थी, इसीलिए मीन्स की जो थम्स अप वगैरह होता है वही थोड़ा सा पी लिया था, इसी वजह से आज मुझे थोड़ा सा जुकाम और सर्दी जैसा हो गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस जो सूट है उसकी बाजुएं बड़ी थी, मीन्स की बड़ी बाजू वाला ये सूट था, लेकिन मेरी सिस्टर को ना बड़ी बाजू अच्छी नहीं लगती है। अगर जब हम रेडीमेड सूट लेते हैं उसमें बड़ी बाजुएं आती है फिर वो पहनती है, वरना ना वो सभी ड्रेस के ऐसे छोटी बाजू ही लगाती है। तो उसने मुझे बोला था कि मुझे बड़ी बाजू नहीं लगानी है, छोटी सी ही बाजू लगा देना। तो मैंने उस बाजू को कट कर दिया है और यहाँ पर छोटी सी बाजुएं बना दी है। और अभी देखिए बाजुएं तो रेडी हो चुकी है और ये बाहर कपड़े वगैरह कुछ धो रही थी, तो मैं ही उससे पूछ रही थी कि इतनी ठीक है या इससे भी छोटी कर दूँ। तो उसने बोला कि चलो इतनी ठीक है, तो फिर मैंने उतनी ही बाजू यहाँ पर लगा दी थी। तो अभी मैं सूट में बाजू अटैच कर दूँगी। उसके बाद एक दूसरा भी सूट सिलना है और यहाँ पर और भी खटिया पर ना 2-3 और भी सूट रखे हैं मेरी सिस्टर के, जिनको सिर्फ फिटिंग ही करना है। और वैसे भी ना मेरा नाप तो एम या एक्सएल में हो जाता है, लेकिन मेरी सिस्टर का नाप ऐसे नहीं हो पाता है, तो वो डबल एक्सएल में रहती है, तो उसको थोड़ा सा लूज होता है सारे कपड़े, तो फिर उसको थोड़ा सा फिटिंग करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर एक बाजू मैंने अटैच कर दी है, उसके बाद दूसरी बाजू को भी मैं जो पहली बाजू अटैच की थी उसके नाप से ही अटैच कर दूंगी। वैसे ये सारा काम देखने में आसान लगता है, लेकिन करने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो जो लोग सिलाई काम करते होंगे उनको पता होगा कि ये कितना मुश्किल रहता है। और देखिए यहाँ पर मेरी सिस्टर भी कपड़े धो के आ गई थी और लगा रही थी सारे घर में झाड़ू पोछा। तो आज ना मैंने सुबह से कुछ भी काम ही नहीं किया था, सुबह से ही ना मैं ऐसे सिलाई काम में ही लग गई थी, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आज के दिन में सारे कपड़े खत्म कर दूं तो मैं भी थोड़ा सा फ्री हो पाऊंगी। और त्योहार आ रहा है तो अभी बहुत सारी चीज़ें मीन्स की खाना पीना वगैरह भी बनाना है और भी कुछ तैयारियां करनी है, जैसे कि मेरे भी कपड़े अभी रखे हैं जिसमें बाजुएं लगानी है। और देखिए यहाँ पर एक दूसरा टॉप भी वो लेकर आई थी जिसमें भी सिलाई वगैरह करना था, तो मैंने उसको बोला था जितने भी सूट में सिलाई वगैरह करना है अभी ढूंढ के लाओ, तो फिर साथ साथ हो जाते हैं और फिर भूल जाते हैं और ऐसा कहते हैं कि बाद में करेंगे, फिर बाद में ही रह जाता है, नहीं हो पाता है इसलिए। और यहाँ पर जिसमें मैंने बाजुएं लगाई थी उसमें ना मैंने सोचा कि चलो नाप का तुम सूट ढूंढोगी, इसके अच्छा है कि तुम अभी अपने हाथों में से पहन कर देख लो, अगर थोड़ा सा लूज हो रहा है तो अभी साथ साथ इसको भी फिटिंग कर देती हूँ, क्योंकि फिर बाद में ना करना पड़े इसीलिए। तो अभी देखिए इसकी बाजुएं तो बनकर हो चुकी है रेडी। उसके बाद मैंने जो दूसरे 2-3 टॉप थे उसमें भी सिलाई कर दी थी, लेकिन फिर मैंने उसका वीडियो नहीं लिया था। और मेरी सिस्टर के 2-3 टॉप को अच्छे से फिटिंग करने के बाद मैं लग चुकी हूँ दूसरा एक सूट सिलना था उसी में। तो पहले ही मैं सलवार की कटिंग करूँगी, उसके बाद ही जो टॉप होता है उसकी कटिंग करूँगी। तो वैसे ना सलवार की कटिंग करना एकदम से आसान होता है, तो पहले मैं यही कटिंग कर लेती हूँ। और अगर थोड़ा सा कपड़ा इसमें से बच जाता है तो सूट में भी अगर थोड़ी सी डिज़ाइन वगैरह बनानी हो तो वो बन जाए, इसीलिए। तो देखिए यहाँ पर ना नाप लेकर मैंने ऐसे ही ऐसे सलवार को कट कर लिया है। वैसे ना मैं जो मेजर टेप होती है उससे माप नहीं लेती हूँ, ऐसे ही जो भी कपड़ा हो उसी से नाप ले लेती हूँ, क्योंकि जो डेली सिलाई काम करना होता है उसको फिर ऐसे आदत ही हो जाती है, फिर ना ऐसे ज़्यादा गड़बड़ी नहीं होती है, मीन्स की छोटा बड़ा नहीं होता है, जिनको डेली की आदत हो जाती है इसीलिए। तो वैसे ना शादी के बाद अभी मैं सिलाई काम नहीं कर रही हूँ, लेकिन शादी के पहले तो मेरा डेली का काम यही था, तो डेली में कपड़े वगैरह ही सिलती थी। तो देखिए यहाँ पर अभी सलवार को मैंने अच्छे से कट कर लिया है। उसके बाद ये है इसका टॉप, तो उसको भी अभी अच्छे से कट कर लूँगी।
और वैसे भी ना इस सूट का कपड़ा बहुत ही अच्छा था, कॉटन का कपड़ा था तो सिलने में भी अच्छा लगता है, वरना कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसको ना सिलना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये कपड़ा कॉटन का था तो बहुत ही अच्छा था। तो देखिए यहाँ पर जो सूट का मीन्स की जो टॉप है उसी के नाप से मैं यहाँ पर कट कर लूँगी। और इस सूट को में लगाना था कॉलर वगैरह, तो गला वगैरह के भी तो कोई टेंशन नहीं थी, मीन्स की तुरंत ही बन गया था। वरना ना हमें सोचना पड़ता है कि कैसा गला बनाए, कैसी डिज़ाइन बनाए, लेकिन अगर कॉलर इसमें डालना हो तो जल्द से बन जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, सलवार सूट की कटिंग करने के बाद मैं बैठ गई थी सिलाई काम करने, और मेरी सिस्टर यहाँ पर बना रही थी साबूदाना की खिचड़ी। तो कल ना शाम को मीन्स की कल थी तीज, तो सभी लोगों ने व्रत रखा था, तो शाम को सभी को भूख लग रही थी, इसलिए थोड़ी सी साबूदाना की खिचड़ी भी बनाई थी। तो शाम के थोड़े से साबूदाना रखे थे, तो मेरी सिस्टर बोल रही थी कि मैं साबूदाना की खिचड़ी बना देती हूँ। और वैसे भी ना उसका तो श्रावण मास का व्रत है, तो वो पूरा मास ऐसे व्रत रहती है। तो कभी कभार दोपहर में खाना खाती है, तो कभी शाम में खाना खा लेती है। तो फिर आज वो बोल रही थी कि मैं दोपहर में खाना नहीं खाऊंगी, साबूदाना की खिचड़ी ही बना लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। और देखिए यहाँ पर सारे कपड़े भी उसने धो के सुखा दिए हैं, और मैं लग चुकी हूँ यहाँ पर सलवार को सिलने में। तो वैसे सूट का तो मैं वीडियो नहीं ले पाई थी, यहाँ पर सलवार सिल रही थी उसी का क्लिप लिया था, क्योंकि मुझे लगा कि फिर बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा इसीलिए। और वैसे भी अभी आप सभी लोग मेरे वीडियो को वॉच नहीं कर रहे हैं, अभी ना मेरे वीडियो पर बहुत ही कम व्यू आ रहे हैं, वॉच टाइम भी बहुत ही ज़्यादा कट रहा है। तो थोड़ी सी टेंशन में भी हूँ, और कभी कभी ये सोचती हूँ कि वीडियो बनाना ही छोड़ दूँ, क्या रखा है, डेली इतनी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं हासिल होता है। लेकिन फिर ऐसे सोचती हूँ कि चलो अभी इतनी मेहनत की है तो छोड़ भी कैसे दूँ, कभी कभार ऐसा मन करता है, तो फिर समझ नहीं आता है कि क्या करे और क्या ना करे। और देखिए यहाँ पर मेरी सिस्टर मैंने जो टॉप फिटिंग किए थे उसी को नाप रही थी कि अच्छे से हो चुके हैं या नहीं, क्योंकि मैंने उसको कहा था कि तुम अपने काम से फ्री हो जाने के बाद ये जो टॉप है उसको अच्छे से मीन्स की पहन कर चेक कर लेना, अगर कहीं उसमें फिटिंग वगैरह करानी हो तो आज ही कर लेना। लेकिन फिर भी मैंने आज पूरा दिन मेहनत की तो सारे कपड़े नहीं सिल पाई, फिर भी दूसरे दिन थोड़े से कपड़े रह गए थे, फिर वो मैंने दूसरे दिन ही सिल दिए थे। तो देखिए यहाँ पर ये वाला जो टॉप पहन कर आई थी वो साइड में ना थोड़ा सा ऐसे उसको लूज हो रहा था, तो वो बोल रही थी कि इसमें ना थोड़ी सी और सिलाई कर देना, या फिर उसमें से डोरी भी आई थी, तो वो कह रही थी कि मैं डोरी बांध दूंगी। तो मैंने कहा कि डोरी बांधना अच्छा नहीं लगता है, मैं उसको वापस से सिलाई कर दूंगी। फिर मैंने उसमें वापस से सिलाई कर दी थी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आधी सलवार मैंने सिल ली, तो साबूदाना की खिचड़ी बनकर रेडी हो चुकी थी। तो वो मुझे भी बोल रहे थे कि तुम भी आ जाओ खाने के लिए, तो थोड़ी सी मैंने भी खा ली थी। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप सभी को ये खिचड़ी कैसी लगी। और वैसे ना मैं अपने जो ससुराल से नॉन स्टिक लेकर आई थी उसी में उसने बनाई थी, तो वो बोल रही थी कि मुझे इसमें बनानी है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, जिसमें तुम्हें बनाना है बना लो। तो फिर मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा नाश्ता कर लिया था। वैसे तो टाइम हो रहा था कुछ 10:30-11 बजे का, तो अभी दोपहर का खाना बनना स्टार्ट ही होगा, लेकिन फिर भी उसने बनाई थी तो मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा खा लिया था। और उसके बाद दिखाती हूँ मैं आपको ये ब्लाउज़। तो सुबह ना मैंने ये ब्लाउज़ सिला था, लेकिन उसमें ना अभी डोरी वगैरह लगाना रह गया है, क्योंकि अभी मैं कुछ यहाँ पर सिलाई काम नहीं करती, तो सभी चीज़ें घर पर नहीं होती, तो फिर वो बाज़ार से ही मंगवानी पड़ेगी। और सूट भी सिलकर रेडी हो चुका था, तो उसको तो ना मैंने समेट के रख दिया है, इसी वजह से फिर मैंने उसका पूरा वीडियो नहीं लिया है। और अभी यहाँ पर ब्लाउज़ में कुछ बटन वगैरह लगाने थे, वही रह गए थे, तो वही मैं लगाऊंगी। और उसके बाद ये वीडियो है शाम के कुछ 6 साढ़े 6 बजे का, और देखिए यहाँ पर हो रही है बारिश। तो अचानक से ही ना बड़ी बड़ी बूंदें बारिश की हो रही थी। वैसे ज़्यादा तो नहीं हुई थी, कुछ 5 या 6 मिनट ही बारिश हुई थी, लेकिन थोड़ी सी ही बारिश हुई थी, ज़्यादा नहीं हुई थी।
उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, ये वीडियो है शाम के खाने का। तो आज शाम के खाने में बनाई थी भिंडी की सब्जी, गवारफली की सब्जी और थोड़ी सी खिचड़ी भी बना दी थी मूंग की। और यहाँ पर रखी है बाजरे की रोटी। तो सभी लोगों ने खाना खा लिया। उसके बाद का ये क्लिप है। तो यहाँ पर थोड़े दिनों से रखी थी मलाई। तो वैसे ना मलाई इकट्ठा करके फ्रिज में रख देते, फिर साथ में ही बना देते। और देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया है कुकर। वैसे ना कोई बड़ा बर्तन था नहीं और बड़ा पतीला था, उसमें पता नहीं कुछ चीज़ें रखी थी। तो मैंने कहा कि चलो कुकर में ही बना देती हूँ, क्योंकि बहुत सारी मलाई थी। और वैसे छोटे बर्तन में हम बनाते हैं तो अच्छे से बनती भी नहीं है और ना बहुत ही ज़्यादा देर लगती है। तो मैंने ना इसको कुकर में ही डाल दिया था। तो मुझे बोल रहे थे सभी लोग कि तुम ये कैसे कुकर में ऐसे मलाई डालकर वीडियो बना रहे। तो मैंने कहा इसमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि हम शेयर ना करें। जो भी हमारे पास हो उसमें खुश रहना चाहिए। और ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि हम वीडियो बनाने के लिए अच्छे से कोई बड़ा बर्तन ले या फिर कुछ सजावट करके वीडियो बनाए। मैं जैसी हूँ उसी तरह से मैं वीडियो बना लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने मलाई डाल ली थी, उसमें कुछ 2 से 3 ग्लास पानी के भी डाल दिए थे। फिर ना मैंने इसको में ब्लाइंडर चलाना स्टार्ट कर दिया है। तो कुछ 5 से 10 मिनट तक तो ब्लाइंडर चलाना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी मलाई होती है तो थोड़ी सी देर भी लगती है। और वैसे ना मिक्सर में भी बना सकते हैं, लेकिन हम ना मिक्सर डेली यूज़ यहाँ पर नहीं करते। जब भी कुछ ऐसे लड्डू वगैरह बनाना होता है तभी यूज़ करते हैं। तो फिर मिक्सर ऊपर ही रखा होता है, मीन्स कि रूम में सेट किया हुआ होता है। तो फिर डेली यूज़ नहीं होता है। तो मैं ना ब्लाइंडर से ही कर लेती हूँ। और मेरी सिस्टर भी ना ब्लाइंडर से ही ऐसे मलाई को चलाकर ऐसे घी मीन्स कि मक्खन बना लेती है, फिर बाद में घी बनाने के लिए रख देते हैं। तो ब्लाइंडर से ही काम चल जाता है। तो फिर डेली मिक्सर यूज़ नहीं करते हैं। और देखिए यहाँ पर पास में ना मैंने गैस पर दूध गर्म होने के लिए भी रख दिया था सुबह के लिए, तो वही हो रहा था। देखिए फ्रेंड्स, अभी मक्खन बनकर हो चुका है रेडी। तो यहाँ पर ना मैंने एक जो बड़ी वाली छन्नी होती है वही रख ली है एक पतीले में। और उसमें मैं मक्खन डाल रही हूँ। तो जिससे ना अगर इस मक्खन में थोड़ी बहुत भी छाछ हो तो वो अच्छे से मीन्स कि इस छन्नी में से निकल जाए, इसलिए। और देखिए यहाँ पर देखने में ऐसा लग रहा है कि बहुत सारा मक्खन है, ऐसा लग रहा है कि पूरा पतीला भरा हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं था। पतीले के ऊपर एक छोटी सी छन्नी रखी थी, उसमें ही था। तो उस पतीले में ना मैंने सारा मक्खन डाल दिया था, क्योंकि उसका बनाना था घी। और यहाँ पर जो थोड़ा सा मक्खन था ना वो मैंने एक बाउल में डाल दिया था। तो वो ना खाने के लिए रखा था, अगर किसी को कल सुबह या फिर कल दोपहर शाम को जब भी खाना हो तो काम आ जाए। तो वैसे ना मक्खन बहुत कम खाते हैं, लेकिन फिर भी ना मेरी मम्मी ने कहा था कि अगर थोड़ा सा मक्खन हो तो अलग रख देना, तो अगर किसी को खाना होगा तो काम आ जाएगा। तो यहाँ पर मलाई तो मैंने सारी निकाल ली है। और उसके बाद देखिए इस छन्नी में से मैंने थोड़ी सी जो छाछ निकली थी वो भी छान ली। और अभी ना ये जो पूरा मक्खन है उसको ना मैं गर्म होने के लिए भी रख दूँगी, मीन्स कि घी बनने के लिए भी रख दूँगी। और घी बनने के लिए ना मैंने बड़े वाले पतीले में रखते हैं, जिसमें हम सब्जी वगैरह बनाते हैं उसी में। तो फिर ना बाहर छाछ ना निकले, इसलिए यहाँ पर मैंने घी बनने के लिए रख दिया। और अगर घी बन जाएगा उसके बाद जिस डिब्बे में घी रखते हैं उसी में मैं वापस से छान दूंगी। और यहाँ पर कुछ थोड़ा सा मक्खन एक्स्ट्रा भी रख दिया है। और चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो की भी हम यहीं एंडिंग करेंगे। मिलेंगे एक न्यू व्लॉग के साथ। आप सभी को मेरे व्लॉग अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि मेरा वॉच टाइम जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो देखिए घी बनकर भी हो चुका है रेडी। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।